पूरे खेल में एक तरीके से परिवर्तन आया। कुछ तथ्यों से हम आपको रूबरू कराते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे जो परिवर्तन आया इसके मायने क्या है। कच्चे तेल के ऐतिहासिक गिरावट के आखिर मायने क्या है। इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा WTI के कच्चे तेल के दाम। अपने आप में ये इतिहास में पहली बार हुआ जब माइनस में पहुंच गया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI में दाम करीब $40 प्रति बैरल तक पहुंचा है। -36 से लेकर -40 तक ये पहुंचा। मई के जो फ्यूचर बाजार था उसको लेकर जो उसका ट्रेडिंग था, तेल उत्पादक तेल को ले जाने के लिए खरीदारों को पैसा देने के लिए तैयार है, यानी कि न सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं, फ्री में देने के लिए भी तैयार है उत्पादक, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की बनती नजर आई। क्यों WTI में आई कभी? अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वहां पे ट्रेडिंग होने वाले या उत्पादन होने वाले तेल से जुड़ा हुआ सीधे सीधे तौर पर है, जो इस प्रकार के जो अमेरिका जो देश है वहां पे ज्यादा महत्व रखता है। भारत ब्रेंट क्रूड पर है निर्भर, जिसमें नहीं आई है इतनी कमी। ये करीबन $25 से $30 प्रति बैरल के आसपास में बना हुआ है, क्योंकि उसमें माइनस में पहुंच जाए ऐसी स्थिति कम से कम उस जगह पे नहीं आई है। मांग नहीं होने से कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आई है। कम से कम ये जो मांग है वो क्यों नहीं हो रही, उसका भी अपने आप में कारण है, क्योंकि वो कोरोना वायरस के चलते सब चीजें, स्थितियां कहीं ना कहीं ठप पड़ी हुई हैं। कोविड-19 के चलते मांग में पूरी गिरावट आई है, क्योंकि दुनिया भर को कोविड-19 ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ। इसके चलते दुनिया भर में कहीं पर भी डिमांड नहीं है, इसलिए सप्लाई नहीं हो पा रही है। बोतल बंद पानी के दाम से भी सस्ता हो गया है तेल। कम से कम इस प्रकार की स्थिति पहुंच गई। जब कई बार तेल के दामों में आग लगती है तो किस प्रकार से दाम $100 के आगे निकल जाते हैं, लेकिन आज हालात इस प्रकार के हैं कि वो पानी से सस्ता होता दिखाई पड़ रहा है। तेल उत्पादक देशों के सभी भंडार भरे हुए हैं। जो तमाम तेल उत्पादक देश हैं उनके अपने खुद के भंडार भर गए। सभी खरीदार जो देश हैं उनके यहाँ भी जो रिजर्व्स ऑयल है, फील्ड्स हैं, वो भी भरे हुए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसको भंडार करने की जो क्षमता दुनिया भर में है वो नहीं बची है। दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते नहीं है ईंधन की मांग, क्योंकि सब कुछ ठप पड़ा है। हवाई यातायात हो या किसी भी प्रकार का यातायात हो, गतिविधियां हो, फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की गतिविधियां दुनिया भर में ठप सी पड़ी हुई, इसलिए ये डिमांड नहीं रह गई है। तेल उत्पादक देशों में उत्पादन बंद करना है महंगा सौदा कि अगर वो उत्पादन ही बंद कर देंगे तो अपने आप में एक महंगे सौदे के तौर पर भी है। तो वहीं ओपेक देशों में आपसी मतभेद के चलते बीते दिनों हमने देखा था कि तेल उत्पादन को घटाने की जो बात थी उस पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए तेल उत्पादन घट नहीं पाया था। तो वहीं अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भी अपने उत्पादन में कमी नहीं की थी। तो ये भी हमने बीते दिनों में देखा था, और वो स्थिति कहीं ना कहीं आज के इस प्रकार की तस्वीर में बदलने के बड़े कारणों के तौर पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में तमाम ऐसे बड़े कारण हैं जिसके चलते ये उत्पादन की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश देशों में तेल के भंडार जो हैं वो भरे हुए हैं, जो भी देश खरीदते हैं। दुनिया भर में 169 मिलियन बैरल कच्चे तेल का किया गया है भंडारण। ये इस वक्त की स्थिति है। भारत अपनी जरूरत का करीब 83 से 85% के आसपास का तेल जो है वो अन्य देशों से आयात करता है, और हमारी जो जरूरत है वो ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर है। और किन देशों पे? जो खाड़ी क्षेत्र के देश हैं, गल्फ क्षेत्र के जो देश हैं, उन देशों के जो तेल उत्पादक देश हैं वहां पे हमारी निर्भरता ज्यादा है बनस्पत WTI, जहां की जिसके बारे में माइनस में कहीं चली जाने वाली बात की जा रही। भारत में जो हमारे भंडारण की क्षमता है वो अगर सामान्य दिनों की बात की जाए तो जो एक दिन की खपत होती है उसने 9.7 दिनों की खपत के बराबर है। हमारी जो भंडारण क्षमता है जो कि लगभग 5.33 मिलियन बैरल के बराबर होता है, यानी कि हमारी जो वर्तमान भंडारण क्षमता है सामान्य दिनों के मुकाबले अगर बात की जाए तो 9.7 दिन के बराबर है, और इसको 15 मिलियन टन तरीके से बैरल तक बढ़ाने की क्षमता पर भारत काम कर रहा है। अपने जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ओपेक देशों ने घोषणा की है कि 1 मई से वो 10 मिलियन बैरल टन जो तेल उत्पादक में कटौती करने जा रहे हैं, तो वो जो उत्पादन है उसको वो कम करने की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तेल उत्पादक देशों की अगर बात की जाए। साथ ही साथ जो वायदा कारोबारी के जो है उन्होंने तेल ना खरीदने से भी दामों में कहीं ना कहीं इस प्रकार की गिरावट आई, क्योंकि जो फ्यूचर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं वो महज ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो फिजिकली उसको खरीदते नहीं है। इसके चलते भी इस प्रकार की स्थिति आई, क्योंकि वो खरीद नहीं सकते। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं अपने आप में बनती नजर आई। लेकिन इस सब बदलाव के आखिर मायने क्या है? दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा तेल के दामों में कमी को लेकर? इस पे करेंगे विस्तार से बात। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से